बिजनौर के घर में 20 फीट लंबा अजगर घुसने से लोग परेशान हो गए और मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया गया और बाद में जिम कॉर्बेट पार्क के घने जंगलों में अजगर को छोड़ा गया। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। डर का माहौल पूरे इलाके में है और वन विभाग की टीम ने इस अजगर को रेस्क्यू करके जिम कॉर्बेट पार्क लेकर गए छोड़ने के लिए। सहारनपुर में हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से खाली सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई और वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क पर दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई। हाई टेंशन तारों की चपेट में ट्रक आ गया और ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। ट्रक में आग लगी, उसके बाद इसको बुझाने की कोशिश की गई। धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का यह पूरा मामला है। एटा में जिला कोर्ट के जज ने दहेज हत्या, एनडीपीएस एक्ट और गैर इरादतन हत्या के 3 मामलों में 6 आरोपियों को सजा सुनाई। वहीं 2 आरोपियों को 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा कि अगर राशि ना देने पर 1 साल की जेल की अतिरिक्त सजा भी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा के चोना गांव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। देर रात चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से 25 तोले सोने और तकरीबन 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि चोरी के समय परिवार के सभी लोग घर में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह उठे तो चोरी के बारे में पता चला और वहीं पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। रात 11 बजे करीब हम सोए थे तो मेन जो गेट था उसके पास हमारी खाट थी, बेटा था और मैं था, घरवाली थी और वहाँ पर वो गेट खुला हुआ था। वहाँ के लिए लड़के वहाँ बैठ कर सो रहा था, वो गेट नहीं लगा। अंदर के सारे बंद थे गेट। और सुबह जब 5 बजे हम उठे हैं तो ये अंदर आई है। इन्हें अंदर आके एकदम से चिल्लाई है कि मैं तो लुट गई। तो एकदम से मैं होपलेस हो गया, वहाँ से भागा। क्या होगा तो देख रहे आता है मैं तो लगता चीज सब चले गई। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध पटाखा फैक्ट्री में पटाखा बनाते हुए 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया और वहीं 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, आज क्षेत्राधिकारी देवबंद के नेतृत्व में देवबंद थाना क्षेत्र में ग्राम मानकी, इसमें एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का अनावरण किया गया है पुलिस के द्वारा और यहाँ पर 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और 4 और नामित किए गए हैं जो फरार हो गए हैं मौके से। मुजफ्फरनगर में इन दिनों छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लात घुसे और बेल्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये छात्र नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोहना अमृत इंटर कॉलेज के हैं, जहां पर किसी बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में तकरीबन 1.5 महीने पहले विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई और वहीं 1.5 महीने बाद अब अचानक इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में इस वायरल वीडियो की जांच शुरू करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने बताया कि अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ स्कूली बच्चे आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। जानकारी में सामने आया है कि ये वीडियो तकरीबन 1.5 महीने पुराना है, जिसके चलते इसमें कोतवाली निरीक्षक को आदेश दिए गए हैं। ये अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें स्कूली बच्चे आपस में झगड़ते नज़र आ रहे हैं। अभी जानकारी में आया है कि ये वीडियो तकरीबन 1.5 माह पुराना है और इसमें जो है कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जो है उनको निर्देश दिए गए कि जांच करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बुलंदशहर में सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीदने के बाद फोन वापस करने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में आरोपी दबंग ने फोन वापस करने की बजाय युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच में जुट गई है और युवक का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अस्तावल का ये पूरा मामला है। इन्होंने मारा, नैनपाल नाम है उसका, और जी इनका लफड़ा ऐसे हुआ था, इनके कुछ पैसे आ रहे थे और दोनों आपस में मतलब लड़ रहे थे और फिर उसने जान से मारने की कोशिश करी और इस चक्कर में ही पैसे देने के ऊपर कि जब इन्होंने अपने पैसे मांगे और फ़ोन के ऊपर, क्योंकि इन्हों का फ़ोन भी था, वो वापस करने के लिए बोला था और इस मामले में इन्हों के चक्कू मारा उन्होंने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की रात तो उस समय हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर तांत्रिक क्रिया की कुछ वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर वायरल कर दी। हालांकि वायरल वीडियो में कुछ व्यक्ति खुदाई करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं तांत्रिक क्रिया का कुछ सामान भी जमीन पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और मासूम बच्चे का आरोप है कि खुदाई के वक्त मासूम बच्चों को घर में बुलाया गया और उसकी गर्दन काटने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्चे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ग्रामीणों ने 2 व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जिनसे पूछताछ की जा रही है और वहीं 4 आरोपी मौके से फरार हैं। शाहपुर थाने का पलड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमरोहा से चोरी हुए बाल पुष्टाहार विभाग के माल को गांव गजस्थल से बरामद किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चोरी ने बाल पुष्टाहार विभाग के गोदाम से सामान चोरी कर लिया था और वहीं पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की। इस दौरान चोरी किए गए माल को बरामद किया गया और वहीं चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी को बरामद किया गया है। थाना नौगावा सादात क्षेत्र में आज चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार में बाल पुष्टाहार एवं विकास विभाग के द्वारा वितरण किए जाने वाला कुछ राशन बरामद हुआ है। इसके संबंध में कोतवाली नगर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें उनके गोदाम से इस वितरण राशन का चोरी। एक ब्रेक ले आप रोकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नोएडा के ट्विन टावर को कल गिरा दिया जाएगा। आकाश को छूते ट्विन टावर हमारे शौर्य ही की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है। देश में इमारतें पहले भी ढाई गई हैं, लेकिन पहली बार इतनी ऊंची इमारत को ढहाया जा रहा है। कुछ लोग इसके ढहने में रोमांच तलाश रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं कि इतनी ऊंची इमारत गिरेगी तो कितना मलबा जमा होगा, धूल का कितना गुब्बार उड़ेगा। इन सब के बीच सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इससे प्राधिकरण, बिल्डर और इससे जुड़ी तमाम एजेंसियां सबक लेंगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। नोएडा का 100 मीटर ऊंचा ट्विन टावर कल के बाद नजर नहीं आएगा। इस ट्विन टावर के सामने कुतुब मीनार भी छोटा पड़ता है। आने जाने वालों को दूर से ही ये ट्विन टावर नजर आता है। एक तरह से ऐसी इमारत आधुनिक विज्ञान और निर्माण कार्यों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बननी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह ये प्रशासन और बिल्डर के भ्रष्टाचार और साठगांठ का प्रतीक बना, उसका नतीजा है कि महज 15 सेकंड में ये इमारत धराशायी हो जाएगी। जिस इमारत को बनाने में महीनों लगे, उसमें विस्फोटक लगाने में ही 15 दिन लगे। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी समेत 2 कंपनियों को इसे ढहाने का काम सौंपा गया है। माना जा रहा है जब ये ट्विन टावर जमीन पर गिरा होगा तो 15 फुट 55,000 टन मलबे के रूप में होगा। इतने मलबे को निकालने के लिए 12 ट्रकों से दूर ले जाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली से लगे यूपी के नोएडा के सेक्टर 93 में अवैध ट्विन टावर एपेक्स और सायन को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ढाया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे गिराया जा रहा है। इस तरह ये देश की सबसे ऊंची इमारत होगी जिसे गिराया जा रहा है। इस इमारत को ढहाने की प्रक्रिया में सुरक्षा के लिहाज से सोसाइटी के आसपास के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही साथ पर्यावरणविद और डॉक्टर्स ने भी कुछ परिस्थितियों की ओर आगाह किया है, जिसके तहत ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि को लेकर सजगता बरतने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि धूल के गुब्बार में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। माना जा सकता है ऐसी इमारत को धराशायी करने की प्रक्रिया में इन सब मापदंडों का पूरा ध्यान रखा गया होगा। ये सब तो अस्थायी समस्या है जिसका निदान भी कर लिया गया होगा और कुछ समस्या खड़ी होंगी तो उससे प्रशासन अपने स्तर पर निपट लेगा। लेकिन जो बड़ी और स्थायी किस्म की समस्या है वो विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें बहुत कुछ कानून को ताक पर रख कर किया जाता है। इन इमारतों को बनाते हुए तमाम ऐसे पक्षों की अनदेखी की गई जो बहुत जरूरी थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को हवाई तरीके से खड़ा नहीं किया जा सकता। फ्लैट के मालिकों की तो अपनी शिकायतें थी, साथ ही साथ बगल की इमारतों के रहवासियों ने भी इसे लेकर आपत्ति खड़ी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पूरी विवेचना करके ये फैसला दिया है। इसके साथ ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे प्रमोटर कायदे कानून को ताक पर रख देते हैं। खासकर पिछले 2-2.5 दशक से विकास के नाम पर जो कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, इमारतें खड़ी हो गई। ट्विन टावर इसका एक उदाहरण है। ट्विन की इन इमारतों में 900 से ज्यादा रिहायशी फ्लैट बनाए गए थे। इसे कभी अनूठा मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि इसकी नींव में ही भ्रष्टाचार है। इस इमारत के बगल की सोसाइटी के रहवासियों ने इसके खिलाफ संगठित होकर लंबी लड़ाई लड़ी। देश की सर्वोच्च अदालत ने नोएडा प्राधिकरण के रवैये को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। इसके निर्माण में यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट 2010, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्रावधानों का खुलकर उल्लंघन हुआ है। जिस तरह नक्शों में संशोधन होता रहा है उससे समझा जा सकता है कि कितनी विसंगतियां इसमें रही होंगी। क्या ट्विन के ढहाए जाने से सबक लिया जा सकेगा? डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क टाइम। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद औरैया में भी दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। जिलाधिकारी समेत जिले के आला अधिकारी खतरे को देखते हुए बाढ़ के पानी से घिरे गांवों का सघन भ्रमण कर रहे हैं और राहत कैंपों में स्थापित ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर कम्युनिटी चिकन चालू करके भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आप लोगों की पल पल की जानकारी लेकर व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। बचाव आदि के लिए एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कोटा बैराज से लगातार लाखों के उसे पानी छोड़े जाने के बाद यमुना ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस समय हम औरैया सदर ब्लॉक के अस्ता गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पीएसी की 37 बटालियन जो कि कानपुर से टीम आई हुई है, गांव वालों को रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर ले जा रही है, जहां पर उनके कैंप लगाए गए हैं। इसके साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। अभी हम टीम के साथ जाकर गांव का मुआयना करेंगे, देखेंगे लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अमित कर्मा, नेटवर्क और ये 3 तहसीलें हैं जिसमें से 2 तहसील हमारी बाढ़ से प्रभावित होती है। एक सदर तहसील है औरैया की, जिसमें 3 गांव मुख्यतः जहां हम खड़े हैं, अस्ता गांव, एक नौरी और एक मई। और हमारी अजीतमल तहसील की 11 गांव प्रभावित होते हैं, जिसमें 8 में हमको विस्थापित करना पड़ता है, रेस्क्यू करना पड़ता है। इस तरह कुल मिलाजुला कि 11 ऐसे गांव हैं जहां पे हमें कार्य करना पड़ता है। हमने वहां पे बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी है और हमारे अधिकारी लगातार निगाह बनाए हुए हैं। ये कोटा बैराज से पानी छोड़ने पर हमारे यहाँ पानी बढ़ता है। अभी हमारा डेंजर लेवल 113 है और 113 पे ही पानी है लगभग, लेकिन अभी सूचना है कि वहाँ से 6 लाख क्यूसिक और छोड़ा गया है, तो हमारा ये बढ़ेगा। यूपी के महुआ में तकरीबन 1 सप्ताह पहले लापता प्रेमी युगल का शव बंद मकान में बरामद हुआ। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। थाना अजनर में, कस्बा अजनर के अंतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई थानाध्यक्ष को कि एक बंद मकान में जो है वो 2
पुरुष और स्त्री के शव जो हैं वो वहाँ लटके हुए हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष और तहसीलदार तत्काल जो है मौके पर पहुँचे और वहाँ से दोनों शवों को पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस संबंध में पहले उनकी शिनाख्त नहीं हुई थी, परंतु अब लड़का और लड़की दोनों की शिनाख्त हो गई है। इसमें परिवार से संपर्क करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत की चरस के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। प्रदेश स्तर पर अवैध ड्रग्स और शराब समेत हुक्का बार की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है और उसी के चलते पुलिस को यह सफलता मिली। पूरा मामला जरवा थाना क्षेत्र के बघेलखंड पुलिस चौकी का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कल बघेलखंड चौकी थाना जरवा में एक नेपाली युवक राज विश्वकर्मा सन ऑफ दयामन विश्वकर्मा ककरावा नाका राजपुर थाना सिरिया डांग जनपद का रहने वाला है। इसे सूचना के आधार पर हमारे जो चौकी प्रभारी है राम कुमार वर्मा, उनके द्वारा इनके बैग की तलाशी ली गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आज दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल थाना पाली के बैगराजपुर गांव के रहने वाले कुछ किसान अपना खीरा बेचने के लिए कस्बा पाली गए थे। किसान खीरा बेचकर वापस लौट रहे थे। सभी किसान पाली शाबाद मार्ग पर स्थित अपने गांव बैगराजपुर वापस आ रहे थे। तभी पाली कस्बे के बाहर गरा नदी के पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गए और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में 25 से 30 लोग सवार थे। इस दौरान तकरीबन 12 लोगों ने नदी में तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार बाकी लोग अभी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और इसी के साथ पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।